हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए तो कुछ क्वेश्चन उनको हम देखते हैं बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला, अर्जुन पुरस्कार किससे सम्मानित होता है? अर्जुन पुरस्कार किससे सम्मानित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से सम्मानित है। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से सम्मानित है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति रूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्चतम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्चतम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था नरगिस दत्त पुरस्कार द्वारा। नरगिस दत्त पुरस्कार द्वारा राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फिल्म फीचर को पुरस्कार दिया गया था। अगला, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह दिया जाता है फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला है किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो यह पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो यह किया था स्वीडन ने। स्वीडन ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया था। स्वीडन ने नोबेल पुरस्कार का स्थापना किया था। अगला, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया था। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाना आरंभ किया? तो यह किया गया 1965 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया था। अगला है नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया था 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। अगला, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मानों का आरंभ किया गया था।
अगला है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह दिया गया था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देश के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो यह है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक के ऊपर विचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो वे किए थे स्वीडन का सेंट्रल बैंक। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी आशापूर्ण देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थे। अगला है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था सरस्वती सम्मान का स्थापना किया गया था। अगला व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। अगला है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान देना प्रारंभ किया था। अगला दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो श्रीमती देविका रानी को दादा साहब पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया गया था। अगला मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं। मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं तो आचार्य विनोबा भावे मैग्सेस पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किए गए थे। अगला रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? पूछ रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को पुरस्कार दिया गया था। अगला सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1930 ईस्वी में। अगला प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1998 ईस्वी में इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अगला एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। रैमन